Good morning, all of you. This is Parvez Khan. Your warm welcome in my YouTube channel. Dear students, all things which I bring to you, these all things totally for your convenience. Today I will explain the poem Ozymandias. Hope you are ready to listen the explanation. It is a 14 lines poem, also called sonnet. It is written by P.B. Shelley. He was a renowned poet of the Romantic age. Okay, so firstly, I would like to tell you about the Ozymandias. What is Ozymandias? Ozymandias is the Greek name for Pharaoh Ramesses II, who ruled Egypt. In this poem, the speaker listens to a traveler describing the ruins of a huge stone statue. The traveler says that only the ruins of the statue remains. The pedestal of the statue has an inscription which asks people to look around and admire the majesty of his kingdom. Ironically, all traces of his power have been wiped out with the passing years. The speaker thus realizes that even the most influential and powerful are mocked by time. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई पोएम की. ये जो पोएम है ओजिमेंडियाज, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ. हिंदी एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे फर्स्ट लाइन में, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड, यानी पोर्ट कह रहा है मैं एक ट्रैवलर से मिला जो बहुत ही पुरानी जगह से यानी एंटिक लैंड से आया था. हु सैट टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. और उस ट्रैवलर ने क्या बताया, जिसने कहा कि दो बहुत बड़ी लेग्स जो बिना धड़ के हैं वो उसने देखी या उसने उनके बारे में बताया, और वो रेगिस्तान में खड़ी हुई हैं. Stand in the desert near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. और उसने क्या बताया, ट्रैवलर ने आगे बताया कि उन लेग्स के पास ही रेत पर एक टूटा फूटा और आधा रेत में धसा हुआ चेहरा पड़ा हुआ था. हाफ संक, अ शैटर्ड विसेज. फिर आगे क्या कह रहा है ट्रैवलर, हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड. और वो जो चेहरा है, उसके जो होंठ हैं, जिसके होंठों पर झुर्रियां, रिंकल्ड झुर्रियां हैं और गुस्सा है, और देखने से वो बहुत क्रूल और घमंडी सा लगता है. वो जो चेहरा जिसका भी है, वो ओzymandias का चेहरा है. वो एक बड़े बादशाह का चेहरा है जो इजिप्ट का बहुत बड़ा बादशाह था, किंग ऑफ किंग्स था, बादशाहों का बादशाह. बहुत प्राउडी था, घमंडी था और क्रूल भी था. उसका चेहरा पड़ा हुआ है जिसको देखने से ही ऐसा लगता है. और आगे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, टेल दैट्स इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड विच येट सर्वाइव. यानी उसके बनाने वाले ने, जो उसका स्कल्प्टर है, उसको इस तरह बनाया है कि आप उस स्टेचू को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना क्रूल था. उस स्कल्प्टर ने जो कुछ भी उसके दिल में था वो उस पत्थर पर उतार दिया है. यानी आगे की जो लाइन्स है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स.
द हैंड दैट मोक्ड दैम एंड द हर्ट दैट फैड। यानी उस स्कल्प्टर के दिल में जो कुछ भी था उसने अपने हाथों से उस पत्थर के ऊपर, उस स्टैचू के ऊपर वो सब उतार दिया है। अब आगे है, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। और उस स्टेचू के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स नजर आते हैं, अपीयर होते हैं। और वो वर्ड्स क्या है, क्या है? माई नेम इज ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओजीमेंडियास है, मैं राजाओं का राजा हूं, बादशाहों का बादशाह हूं, यानी बहुत बड़ा राजा हूं। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पियर। और उसने आगे क्या लिखा है उसमें, देखो मेरे कामों को, कितने बड़े बड़े कारनामे मैंने किए हैं जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसे कारनामे मैंने किए हैं। लेकिन अब बाद में क्या होता है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट कॉलोसल रैक। लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इस ग्रेट एम्पायर का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिवाय रेत के कुछ नजर नहीं आता। ये 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट कॉलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इस ग्रेट एम्पायर का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिवाय रेत के कुछ नजर नहीं आता। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप आपके कुछ समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताने की कोशिश की थी आपको, और ये यानी लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डाल दिए हैं मैंने, तो आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।